ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो हम दो बात करेंगे। रात की जो प्रेममयी भट्ठी रही वो कैसी रही, जिन्होंने भी की वो भट्ठी कैसी रही। तब तक और भाई बहन भी जुड़ जाएंगे। आइए मीठी भट्ठी की स्मृति से मन को आनंदित करें। भट्ठी कैसी रही आप सभी की? बहुत पावरफुल, वेरी नाइस। आनंदमयी घोषाल जी दिख रहे हैं, वंडरफुल रही, वेरी नाइस। सुबह तो ऐसा लग रहा था सभी झूम रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था हम इतने भाई बहनों के साथ रास कर रहे हैं बाबा की याद में। वंडरफुल, सही बोल रहे हैं, नींद बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद हम भी अभी तक सोए नहीं, आधा घंटा वैसे रेस्ट किया लेकिन आई ही नहीं, नींद ही नहीं आई। ये वंडरफुल रिजल्ट है और एनर्जेटिक है, फुल एनर्जी है अभी। कोई ऐसा नहीं कि भाई सारी रात सोए नहीं हैं, ऐसा चेतना में भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये वंडरफुल वरदान है, जो कहते हैं ना वरदानी अमृत वेला में वरदान मिलते हैं, तो ये वरदान है। तो वरदान प्राप्त होते हैं। तो बाबा का कितना हम शुक्रिया करें, देखिए इस बात के लिए। और ये भट्ठी धीरे धीरे और इंटेंस होती जाएगी, क्योंकि वैरायटी के भाई बहन हैं, नए भी हैं, पहली बार वाले भी हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें वैरायटी करनी पड़ती है। वरना जब थोड़ा और जैसे 2 से 3 का योग किया है और मैच्योर हो जाएंगे तो हम लंबे समय फिर एकाग्रता में बैठेंगे। लंबे समय में वो वक्त भी आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। 3 मास में यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ भी पर रेगुलर रूप में नए भाई बहन जुड़ते हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ता है। बिना म्यूज़िक, बिना कमेंट्री वो लंबे समय बैठ नहीं पाते हैं। थोड़ा गाइडेंस देने से समझ जाते हैं। लेकिन जिन्हें आदत है, जिन्हें लग रहा है मैं बैठ सकती हूँ, तो वॉल्यूम कम करके या बंद करके बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। बजाय कि चैट पर डायरेक्शन लिखने से अच्छा है बैठ जाओ, अच्छी स्थिति लग रही है तो बैठ जाओ। साइलेंस वाला बहुत वंडरफुल अनुभव लिख रहे हैं जी। ये साइलेंस ही सब चीज़ों को विजय कराएगी। आज एक भाई से हमने पूछा अपने साथ में यहाँ पर कि क्या आपने इतनी शांति कमाई है? आप भी इस प्रश्न का जवाब देना। क्या आपने इतनी शांति कमाई है जो आपके मन का, जो आपके मन का, मन के हर
व्यर्थ और नेगेटिव को सदा के लिए समाप्त कर दे। क्या इतनी शांति का बल तुमने कमा लिया है? पूछा भाई से, हम चर्चा कर रहे थे, तो आप बताइए। क्या इतनी शांति कमाई है जो आपका पूरा 2 घंटे 4 घंटे नहीं, पूरा व्यर्थ, पूरा नेगेटिव, आपका पूरा व्यर्थ, पूरा नेगेटिव खत्म कर दे? क्या इतना शांति का बल जो कर दे खत्म सारी हलचल, जीवन को कर दे सरल? तो फिर हमने उनको कहा, जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना, फिर उनको कहा, फिर कैसे दोगे दुनिया को बदल? जब तक है तुम्हारे मन में हलचल, नहीं कमाया शांति का इतना बल, कैसे दोगे दुनिया को बदल? तो इसलिए मीठे भाई बहनों, हमें अभी बहुत शांति का बल जमा करना है। तो पहले तो खुद का ही पूरा खत्म हो, उसके बाद फिर विश्व की ओर किरणें प्रवाहित होंगी। जो खुद हिल रहे हैं वो दूसरों को टिका कैसे सकते हैं? पहले से बेटर हुए हैं वो अच्छा है, पर ये उमंग उत्साह के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी करना है, अभी तीव्र गति से करना है, अभी समय नहीं लगाना है अभी ज़्यादा। ठीक है, इसलिए जो भी विधियां बताई जा रही, उन विधियों को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए और ध्यान से उन विधियों को लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो आज का हमारा विषय एकाग्रता, मन की एकाग्रता की शक्ति, किस प्रकार से बढ़े मन की एकाग्रता। एकाग्रता एक अद्भुत बल है और हमारे संकल्प जो हैं, पूरे हमारे रोल के पीछे, पूरे पार्ट के पीछे ये संकल्प ही सब कुछ कर रहे हैं। ये संकल्प जब से बिखरने लगे तब से आत्मा की अवस्था डाउन होने लगी। तो अगर इन संकल्पों को एकाग्र कर लिया जाए, संकल्प एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर एकाग्र कर लिया जाए तो एकाग्र की हुई ऊर्जा, चाहे वो स्थूल है या सूक्ष्म है, अद्भुत रिजल्ट देती है। तो अगर 50 एकड़ जमीन के ऊपर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को एकाग्र किया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि सारे संसार की मशीनें उससे चलाई जा सकती हैं। एकाग्रता में इतना बल है। अगर एक संकल्प पर 10 मिनट तक अंतर्मन तक स्वयं को एकाग्र किया जा सके तो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति आपकी गुलाम हो जाएगी। आपके कहने पर
प्रकृति कार्य करने लगेगी। इतना एकाग्रता में बल है। परंतु हमारे मन की ज़्यादातर शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, तो उन बिखरी हुई शक्तियों को हमें फिर से एकत्रित करना है, एकाग्र करना है। जैसे आदि काल में हमारी शक्तियाँ एकाग्रित थी, मस्तक के बीच में आत्मा टिकी हुई थी, उसके अद्भुत परिणाम सारी प्रकृति कैसे आत्मा की सहयोगी बनकर चलती है। न आत्मा प्रकृति को दुख देती, न प्रकृति आत्मा को दुख देती, न आत्मा आत्मा को दुख देती। सब एक दूसरे को सुख देते हैं, क्योंकि मस्तक में एकाग्र आत्मा इतना अद्भुत प्रकाश, अद्भुत आनंद जनरेट करती है, उसे बाहर से मांगने की आवश्यकता नहीं आती। बाहर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, तब हमें बाहर से मांगना पड़ता है। तो एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाना है। कितने बचपन से आपने उदाहरण सुने एकाग्रता के बारे में। एकाग्रता अर्जुन की गाई गई, एकलव्य की गाई गई एकाग्रता। तो एकाग्रता क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पहले बुद्धि के स्तर पर समझेंगे। हमारे अंदर मोटा मोटी, जैसे पहले चैप्टर में बताया जाता है, मन, बुद्धि, संस्कार, 3 शक्तियां होती हैं। ये मोटा मोटी जो बताई जाती है। वैसे इनसे मिलते जुलते कई शब्द आपने देखे होंगे, सुने होंगे। मन, बुद्धि, दिमाग, दिल, चित्त, वृत्ति, भावना, विवेक, ये सब मिलते जुलते शब्द हमने सुने हैं बहुत से। इनको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। ये सभी एक ही नहीं हैं, लेकिन काफी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो एकाग्रता और मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ये 2 शब्द हैं। ये दोनों एक नहीं है। कंसंट्रेशन इज एन आउटकम फ्रॉम मेडिटेशन। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन. Concentration is a step in meditation, but concentration is an outcome of meditation. यानी एकाग्रता योग की एक प्राप्ति है। योग एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता से योग है। एकाग्रता एक स्टेप का काम भी करती है, और फिर योग का परिणाम भी एकाग्रता है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। मन एक और कार्य करता है, मन फील करता है, उसी को दिल कहते हैं। मन फील करता है, उसे दिल कह देते हैं। जब गहरा फील करता है, उसे दिल कह देते हैं। ऊपर ऊपर से सोचता है, उसे मन कह देते हैं। हल्की फुल्की सोच को मन कह देते हैं। जब लेकिन गहरा होता है, गहराई, गहरी बात, गहरी फीलिंग को दिल कह देते हैं। बुद्धि निर्णय शक्ति होती है,
पर निर्णय करने से पहले परख करनी होती है, करूं या ना करूं, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा, उसे विवेक कहते हैं। परख करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। परख करने के बाद निर्णय होता है। और बुद्धि, दो कार्य हो गए मन के, दो हो गए बुद्धि के। बुद्धि ने निर्णय भी किया और विजुअलाइजेशन करती है। बुद्धि चित्र देखती है। अभी अगर हम आपको कहें आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी आत्माएं हैं, तो बस सेकंड में जैसा शब्द चल रहा होता है उसी शब्द से जुड़ा हुआ एक चित्रण साथ में चलता है। तो वो चित्रण जो है, जो हमारी मेमोरी के अंदर है, चीजें छपी हुई हैं, उनमें से निकाल निकाल कर हर सेकंड वो आपको सप्लाई करती रहती है। और उसी से देखिए जो भी बोल रहे हैं हम, जो भी शब्द निकल रहा है, उनमें ज्यादातर चित्रण के साथ होते हैं। बोलने का भी चित्रण होता है। जो भी बोल रहे हैं, हम का भी चित्रण है, मैं या आप। तो बुद्धि और मन का काम बड़ा ही आपस में एक दूसरे के साथ मिला जुला होता है। तो बुद्धि चित्रण भी कर रही है, मन सोच रहा है। एकाग्रता क्या है? जब मन और बुद्धि का कार्य बड़े कोऑर्डिनेशन से चलता है, कोऑर्डिनेशन से, जैसा मन सोच रहा है वैसा ही बुद्धि चित्र बना रही है। बड़ा कोऑर्डिनेशन है दोनों में, बड़ा सहयोग है दोनों में। जैसा मन सोच रहा है वैसा ही बुद्धि चित्र बना रही है, या बुद्धि में जो चित्र बना मन वैसा ही सोच रहा है। अदर वे भी हो सकता है। हमने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा और फिर उसके गुणों के बारे में सोचने लगे। ये तो एक हो गया, बुद्धि ने चित्र देखा और उसके बाद विचार चले। अब विचार चलाने लगे, मुझे देवता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे देवता बनना है। धीरे धीरे देवता का फोटो बनने लग गया, लक्ष्मी नारायण का फोटो बन गया। तो मन सोचने लगा, बुद्धि ने चित्र वैसा ही बना दिया। तो इसे कहते हैं एकाग्रता। तो जो शुरुआती फेज होता है मेडिटेशन का, द बिगिनिंग फेज, जो शुरू में सिखाया जाता है, उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है, क्योंकि दिल जुड़ा नहीं होता है, अभी भगवान से भी जुड़ा नहीं होता। भक्ति में दिल जुड़ा नहीं होता, वो किसी आराध्य से जुड़ा होता है। हनुमान जी से जुड़ा है, उनके प्रति भावना होती। शिव जी से जुड़ा है, उनके प्रति भावना होती है। दुर्गा से जुड़ा है, उनके प्रति भावना होती है। पर भगवान से जुड़ा नहीं होता है। अब यहां पर जैसे ही भगवान का परिचय मिला, पहले वो बुद्धि से मिलता है। पहले दिन बाबा कहने से भी मजा नहीं आता है, पर समझ के आधार पर कहते हैं कि हाँ, परमात्मा की नाम की शक्ति होती है, मैं मानता हूं। परमात्मा नाम की शक्ति को बाबा कहा जाता है, आपने बताया है, ये भी मैं मान लेता हूं। बट उसके अंदर अभी प्रेम की फीलिंग नहीं है, उसमें केवल बिंदु ही दिखाई देता है कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। इसीलिए लाइट लगाई है, बाबा का कैस्केट हर जगह लगा दिया जाता है कि पहले पहले तुम केवल इसको देखते रहो, इसका फोटो अपने अंदर बनाओ, फिर ऐसा महसूस करने का प्रयास करो जैसे उसमें से किरणें निकल रही हैं। फोटो भी इसलिए इसे किरणों वाला ही बनाया जाता है ना। चाहे बाबा का कैस्केट है या फोटो में होगा ना, वो किरणों वाला ही बनेगा। बिल्कुल बिंदी, ऐसी निर्जीव बिंदी नहीं बनाई जाती।
कोई किरण निकल रही है उसके अंदर से। तो हम योग कैसे क्या करते हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, एक बिंदी स्वरूप प्रकाश मस्तक में, फोटो बन रही है। परम पिता परमात्मा परम धाम में फोटो बन रही है, उनकी किरणें निकल रही हैं, फोटो बन रही है, मेरे ऊपर पड़ रही हैं, फोटो बन रही है। अभी इसमें फीलिंग नहीं है कुछ, ये फोटो बन रही है। लेकिन जैसा मन सोच रहा है वैसी तस्वीर बनती जा रही है। थोड़ी देर के बाद क्योंकि वेस्टेज रुक गई, व्यर्थ एनर्जी प्रवाहित हो रही थी वो रुक गई, इस मन बुद्धि के एक साथ कार्य करने से थोड़ी सी शक्ति बच गई। हमको अच्छा लगने लगता है, गुड फील आता है। तो ये है एकाग्रता। लेकिन जब यही अभ्यास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 5 महीने, 6 महीने करते, एक दिन मन कहता है मजा नहीं आता है, उसको आनंद आना बंद हो जाता है। उसमें वो कुछ और मांगता है, वो कुछ अगले कदम के लिए कहता है। तो मेडिटेशन में दिल का इन्वॉल्वमेंट होता है, फीलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो ज्योति बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो मेरे बाबा हैं। तब तक हमारे जीवन में चेंज आ चुका होता है। एकाग्रता की शक्ति से या परिवार के इमोशनल शेयरिंग से, संगति के बल से, रंग से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ चुका होता है। मन थोड़ा टिकने लगता है। तो अब मन कहता है ठीक है, अब इसको बाबा शब्द को प्यार से बोला जा सकता है क्योंकि मुझे मिल रहा है भगवान से। तो भगवान से मुझे मिल रहा है तो फिर प्यार आने लगता है। मीठे बाबा, मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी संतान, अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट मिल गया है, थोड़ा सा दिल का कंटेंट मिल गया है। एक्चुअल में मेडिटेशन यहाँ से आरंभ होता है। पहला कंसंट्रेशन है वो। जहाँ दिल का कंटेंट आरंभ होता है वहाँ मेडिटेशन, योग, याद उसे कहते हैं। परंतु अभी भी याद भी दिमाग के लेवल की है। वो भले बाबा शब्द है, वो भी दिमाग के लेवल का है। उसमें भी पिक्चराइजेशन ज्यादा है, फीलिंग कम है। तो धीरे 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 वो फीलिंग बढ़ती है और मेडिटेशन आगे बढ़ता चला जाता है। तो एकाग्रता में असीम शक्ति है। अगर मन के संकल्पों को एकाग्र कर लिया जाए तो हम अद्भुत परिणाम ला सकते हैं, और बहुत योगियों ने लाके दिखाया है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी, उन्होंने एकाग्रता के द्वारा, योग के बल के द्वारा कितने प्रयोग करके दिखाए, मन की ऊर्जा ट्रांसफर कैसे करके दिखाई। एकाग्रता के बल से दूसरे के मन के अंदर चलने वाले भाव कैच किए जा सकते हैं। एकाग्रता के बल से भगवान की शक्ति को खींचा जा सकता है। एकाग्रता के बल से भगवान से बात की जा सकती है, बात की जा सकती है, कम्युनिकेट किया जा सकता है भगवान से एकाग्र मन के द्वारा।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर आज वर्तमान में शक्ति क्यों नहीं मिलती, जबकि इतना पैसा खर्च करके इतने सुंदर स्थान बनाए? क्योंकि वहाँ मन टिका हुआ नहीं। वहाँ भी जा रहे हैं तो बाहर की ही सोच रहे हैं। इस कारण से जो ऊर्जा खींचनी चाहिए, जिस मकसद से वो स्थान बनाए गए थे, तो मन वो ऊर्जा खींच नहीं पाता है। लेकिन राजयोग में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है और फिर परमात्मा का क्लियर परिचय है, कहाँ फोकस करना है ये भी क्लियर है, और वो भी रियलिस्टिक है, वो झूठ नहीं है, बनाई हुई बात नहीं है, कोई निर्जीव बिंदु नहीं है वो। तो उससे मन एकाग्र होने लगता है। आज भी आप आपस में जब व्यवहार करते हो, देखिए, जब आप बड़ी शांति से टिके हुए मन से एक दूसरे की बात सुनते हैं और सुनाते हैं, तो एक दूसरे के भाव पकड़ में आते हैं। एक का भी मन तेज चल रहा है, वो दूसरे की बात को सही लेवल पर पकड़ नहीं पाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गलतफहमियां पैदा होने का कारण ही है मनों की एकाग्रता की कमी। मन कैच नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की फीलिंग्स को कैच नहीं कर पा रहे, एकाग्र नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति सूक्ष्म सेवाओं के लिए भी, अपने जीवन में परम आनंद को अनुभव करने के लिए भी आवश्यक है। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे, जब मन एकाग्र हो जाएगा, मन बुद्धि टिक जाएंगे मस्तक के बीच में, तुम्हें किसी भी प्रकार के पर्चे दुनिया में बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मस्तक शांति कुंड बन जाएगा, तुम्हारा मस्तक एक चुंबक बन जाएगा जो अपने आप आत्माओं को अपनी ओर खींच लेगा। तुम्हें पर्चे बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत मुरलियां बाबा ने इस पर चलाई हैं। तो जितना हम एकाग्रता को बढ़ाते जाते हैं, उतना हम एक स्थान पर बैठे बैठे दूर दूर तक परिवर्तन शक्ति प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक कुटिया में बैठकर, उस समय कोई साधन नहीं थे, बाबा फॉरेन में भी नहीं गया था और देश में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, फिर भी वो जगत पिता कैसे बन गया? मनसा सेवा के द्वारा। मनसा के द्वारा बाबा पूरे विश्व का चक्कर लगाता था। वो तो दिल से जुड़ा हुआ था बाबा, इसलिए जो दिल से जुड़े हैं उसका तो एकाग्रता होनी ही होनी है। तो मन बुद्धि की एकाग्रता से एक इंसान भगवान बन गया। आज भगवान के नाम के साथ उसका नाम लगता है और दोनों को एक जैसा माना जाता है। बाप दादा कहता है, दो हैं आत्माएं, पर एक संज्ञा दी जा रही है। ये बड़ा वंडर है कि ब्रह्मा कैसे शिव बाबा के समान हो गया, वो भगवान हो गया। एकाग्रता की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति से आप किसी भी बात की गहराई को अच्छी तरह से जान सकते हैं। लौकिक पढ़ाई के अंदर भी देख लीजिए, ऐसी अलौकिक में भी
ज्ञान की गहराई में जितना आप जाएंगे उतना ही आप अद्भुत रत्न पाएंगे। लेकिन क्योंकि किसी एक विषय पर, किसी एक स्थिति पर टिक नहीं पाते हैं, कर्मातीत स्थिति क्या होती है इस पर ही टिक नहीं पाते हैं, एकाग्र ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो 2-4 सेंटेंस उसके बारे में बताए हैं वो रिपीट करके, कमेंट्री करके थोड़ा टाइम सफल कर लेते हैं। परंतु ऐसी अशरीरी स्थिति क्या है, अभी हम इस पर एक सीरीज लेने वाले हैं। अशरीरी स्थिति क्या है, देही अभिमानी स्थिति क्या है, विदेही स्थिति क्या है, कर्मातीत स्थिति क्या है, परिष्ठा स्थिति क्या है, अव्यक्त वतन में क्या क्या होता है, ये सब बातें जब मन एकाग्र होगा तो एक एक विषय को अच्छी तरह से समझ पाएगा। नहीं तो जैसे सुना, रट्टा लगी हुई चीज़ों को रिपीट किया तो उसका भी, रट्टा मारने वाले भी अच्छे नंबर तो ले ही लेते हैं, पर वो नॉलेजफुल नहीं बनते हैं, वो बुद्धिमान नहीं बनते हैं। तो इसलिए मन की एकाग्रता, मन बुद्धि की बहुत जरूरी है। एकाग्रता से बहुत कमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लक्ष्य जो है हमारा, लक्ष्य एकाग्र होने का लक्ष्य है, ये दृढ़ होना चाहिए। यानी अगर आपको समझ में आ गया कि मेरी शक्तियां कितनी वेस्ट हो रही हैं, कितनी वेस्ट हो रही हैं, मोर देन 99% पावर्स वेस्ट हो रही हमारी, इतना व्यर्थ चिंतन है, 80% से ज़्यादा पास्ट का चिंतन चलता है, 10 से 15% फ्यूचर का चिंतन चलता है, 5% वर्तमान का चिंतन होता है, उसमें भी अनेक नेगेटिविटीज भरी होती हैं। एक्चुअल में हम अपने मन की क्षमताओं का केवल थोड़ा सा परसेंटेज ही यूज करते हैं, थोड़ा सा ही कर रहे हैं, उसी से बेटर करते जा रहे हैं। परंतु अगर आप एकाग्रता की शक्ति, इस पर सभी पढ़ो, कहीं से भी मिलता है, कहीं से भी पढ़िए, एकाग्रता का बल क्या होता है और एकाग्रता से लोगों ने क्या क्या कर दिखाया है। स्थूल में भी जो किया उसको भी पढ़ लो, उससे भी प्रेरणा मिलेगी। फिर सूक्ष्म में क्या क्या कर सकते हैं, बाबा की अव्यक्त वाणियां निकालो, उसमें एकाग्रता के विषय मिल जाएंगे। फिर समझ में आएगा कि ये एक एक संकल्प जो है वो हीरे के समान है और हम कैसे उसको वेस्ट गंवाते जाते। मुझ आत्मा ने पिछले ही कुछ महीनों में, कई सालों से हमारा अभ्यास चल रहा, व्यर्थ को अपने से डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट करने का, ताकि वो प्रभाव ना डाले हमारे ऊपर। मन की एकाग्रता का अभ्यास काफ़ी सालों से, और उसके रिजल्ट्स अभी आपके रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। करीब 5, 6 या 7 साल पहले जब हम अपने सेवा केंद्र पर रहते थे तो हमने 4-5 भाई बहनों के ग्रुप में हम रात को क्लास किया करते थे। उसमें कहा था, ऐसा मुरलियों से ही प्रेरणा लेके कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक स्थान पर बैठे हुए, हम माना मैं अपने बारे में, एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व के अंदर भाषण नहीं,
भाषण के द्वारा शब्दों को यूज करते हुए, परंतु मन की शक्ति को मैं आत्माओं तक ट्रांसफर करना है। क्योंकि 20 साल से ज्ञान में चलने के बाद भी क्रोध पर विजय नहीं हो रही, और हम कहते हैं शांति के सागर से योग लगाते मुझे 20 साल हो गए। हे आत्मा, शांति के सागर से योग लगाते, शांति की किरणें लेने का अभ्यास करते तुझे 20 साल हो गए, तेरा क्रोध दूर नहीं हुआ, तेरा ईर्ष्या, तेरा चिड़चिड़ापन दूर नहीं हुआ, तेरी चिंता दूर नहीं हुई। ये बता, ये किरणें जा कहां रही? ये 20 साल से जो किरणें आ रही वो जा कहां रही? वो काम क्यों नहीं कर रही? तो ये संकल्प लिया कि परिवर्तन की शक्ति ना होने के कारण लंबे समय से छोटी छोटी बातें भी अंदर से दूर नहीं हो रही। चुगली, निंदा, व्यर्थ अनुमान, कमजोर सोचना, छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाना नहीं छूट रहा बहुतों का। कईयों ने मेहनत की है अच्छी, बहुतों का नहीं छूट रहा है, मेजॉरिटी का नहीं छूट रहा है। शक्ति जा कहां रही भगवान की? ये विचार करना है आत्मा। अगर पवित्रता के सागर के साथ योग लगा रहे हो और मन में अपवित्र संकल्प खत्म नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय के बाद भी, तो पूछना अपने आप से, ये पवित्रता की किरणें जा कहां रही? जो रोज सम्मान ले रहे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये कहां जा रही शक्ति? सहन नहीं कर पा रहे, चिंता हो रही, तो प्रेम की शक्ति जा कहां रही? विश्वास की शक्ति कहां जा रही? तो हमने भाई बहनों से चर्चा किया कि एक स्थान पर बैठकर आत्माओं के दिलों में परिवर्तन का बल प्रवाहित करने का संकल्प है। 22 मार्च मालूम नहीं था कि ये कोरोना मेरे को ये बोलने आया है, अब कुछ करो ना। बाबा का शुक्रिया है जो ये प्रयोग करने का समय मिला। और अभी देखिए कितना सुंदर, एक दूसरे से दूर बैठे हैं, फिर भी सभी के अंदर उमंग, उत्साह, आनंद, शक्ति, ईश्वरीय प्रेम। बताइए, आप महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल बताइए, झूठ नहीं बोलना है, हम झूठ को पसंद नहीं करते, सत्य बता दीजिएगा। एनर्जी प्रवाहित हो रही, मेरी एनर्जी नहीं है, एनर्जी बाबा की ही है। हम तो बीच में डिफ्लेक्टर्स हैं, सिर्फ डिफ्लेक्टर्स हैं, परावर्तक हैं, सिर्फ एनर्जी को लेकर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं सिर्फ बाबा की। बल महसूस हो रहा या नहीं, कार्य कर रहा कि नहीं कर रहा? कार्य कर रहा, संकल्प का बल कार्य कर रहा कि नहीं?
अभी हमें ये पूरे विश्व में फैलाना है। अब आपको भी इसका पार्ट बनना है, आपको भी पार्ट बनना है इसका। बड़ी सेवा करनी है, मन की ऊर्जा को बचाकर बड़ी सेवा करनी है। अभी तो आपने जवाब दिया, अभी तो खुद की हलचल रोकने के लायक भी मन में एकाग्रता का बल नहीं आया, ऐसी शांति का बल नहीं आया। शांति माना एकाग्रता, शांति का बल नहीं आया कि जो मेरे अंदर के व्यर्थ को जीरो कर दे, मेरे अंदर के, खुद के अंदर के व्यर्थ को। मानो कोई बात आई, परिस्थिति आई, वो हलचल लेके आई, किसी देहधारी ने आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर दी, आपके शांत मन में पत्थर मार दिया, लहरें पैदा कर दी अशांति की। तो विजयी कौन हुआ? विजयी तो वो हो गया, वो नेगेटिव एनर्जी जीत गई जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को हिला गई। फिर मैंने क्या कमाया है? मैंने क्या कमाया है? फिर अंदर से दृढ़ संकल्प आता है, मुझे इतना बल जमा करना है शांति का, इतना करना है। तो फर्स्ट स्टेप, मेरा मन व्यर्थ मुक्त होना चाहिए। इतनी शांति हो, समंदर में अंगारा फेंको, पता ही ना लगे अंगारा कहाँ गया, विलीन हो गया। किसी का क्रोध, किसी की बातें, किसी का व्यर्थ मेरे अंदर व्यर्थ की लहरें पैदा कर रहा है, तो फिर मैं समंदर नहीं हूं। एक कंकड़ गिलास में डालो और वही कंकड़ समंदर में डालो, देखो लहरें किसमें ज्यादा पैदा होती। Energy can be transferred with the power of concentration. मन की एकाग्रता के द्वारा ऊर्जा प्रवाहित की जा सकती है। और आज मीठे भाई बहनों, हमारे सारे 800 करोड़ भाई बहनों को आज हमारी ज़रूरत है भगवान से ऊर्जा लेकर, क्योंकि हमारे पास एकाग्रता का बल है। फिर भी उनसे अच्छा है सारे संसार तक ऐसे प्रवाहित करने की वेला है। भले ही अभी थोड़ा शब्द यूज कर रहे हैं, कल जब ड्रामा ये इंटरनेट छीन लेगा, ये लैपटॉप छीन लेगा, उसके बाद ये काम बिना लैपटॉप के करना होगा, ये काम बिना इंटरनेट के, इंटरनेट से करना होगा। इंटर अंदर के, नेट कनेक्शन से करना होगा, अंदर के नेट से करना होगा। वो तैयारी करनी है हमको। बहुत जरूरत है मन की एकाग्रता। सिर्फ एकाग्रता के भाषण की जरूरत नहीं है, एकाग्रता की समझ, एकाग्रता की विधि, एकाग्रता की धारणा की जरूरत है।
तो लक्ष्य अगर एकाग्र होने का है, वो लक्ष्य बहुत दृढ़ करना है कि अब मैं अपने एक एक संकल्प को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और मैंने तो ये संकल्प किया हुआ है, मुझ आत्मा ने ये संकल्प किया है कि मेरे मन के एक एक संकल्प पर मेरा अधिकार है, किसी और को अधिकार नहीं दे सकती मैं कि वो मेरे मन के संकल्पों को व्यर्थ खर्च करा दे। मैं किसी को अधिकार नहीं दे सकती। मैं रिमोट कंट्रोल नहीं से चलने वाली मशीन नहीं हूं कि दूसरा अपने मन के रिमोट कंट्रोल से, अपनी वाणी के रिमोट कंट्रोल से मेरे मन को रिमोटली चलाए। वो चाहे तो मैं मुस्कुराऊं, वो चाहे तो मैं उदास हो जाऊं, प्रशंसा करे तो खुश हो जाऊं, गिलानी करे तो ठुस हो जाऊं, अच्छा बोले तो फूल जाऊं, बुरा बोले तो फूट जाऊं। तो मन का कंट्रोल तो दूसरा लिए बैठा है। मैं परमिशन नहीं देती किसी भी आत्मा को, लौकिक भाई हो, लौकिक माता हो, लौकिक पिता हो, कोई भी हो, चाहे अलौकिक में कोई हो, मेरी शक्तियों को नष्ट करने का, मेरे हीरों को नष्ट करने का, एक एक संकल्प रूपी हीरे को नष्ट करने का किसी न लौकिक न अलौकिक किसी को अधिकार नहीं है। नष्ट करने का अधिकार नहीं, सफल कराने का अधिकार देंगे। अब आपको दे रहे हैं, आपके लिए कितने संकल्प चलते हैं, आपके लिए क्लास भी तैयार होती है। अभी भी देखो संकल्प चल रहे हैं, तभी तो बात हो रही है, लेकिन आप सफल करा रहे हो। आप बैठ रहे हो सुनने के लिए, तो मेरे संकल्प चल रहे, सफल करा रहे। आपका शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया है। लक्ष्य को दृढ़ कर लीजिए। फिर ये जो प्रश्न लिखते हो चैट में ना, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बेटा ऐसा, परिवार ऐसा, आप देखो मैं कैसी। जब तुम्हें भगवान मिला है तो तुम अपने अंदर से लक्ष्य को पक्का करो, और फिर देखिएगा आपका मन आपको कैसे दूसरों से सुरक्षित कर देगा। आपका मन सुरक्षित कर देगा। जब तक बाहर से दूसरों के परिवर्तन होने की कामनाएं करते रहेंगे, पति ठीक हो जाए, शराब पीना छोड़ दे, उसको आनंद आ रहा शराब पीने, तू कहती शराब पीना छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? वो पीने दे, समझ लेता है तो ठीक है, नहीं तो चलने दे। पार्ट है हर किसी का। साक्षी हो जा, अपनी स्थिति देख। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। हम वायुसेना में थे तो हमारे साथ के बेड वाला मांस खाता था, हमारे साथ में बैठ के दारू पीता था, साथ में बेड के साथ में 5 फुट के दूरी पर दारू पीता था, मांस खाता था, उल्टी सीधी बातें करता था। हम अपने बेड पर सिर्फ 5 फुट के दूरी पर हम ध्यान करते थे, हम योग करते थे। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। गलकटियन माना कसाई। तुम्हारी झोंपड़ी कसाई की झोंपड़ी के पड़ोस में है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम देयर एक्टिविटीज।
तू क्यों भया उदास? कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्य दृढ़ है। मुझे अपने मन की शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है। जितना ये लक्ष्य दृढ़ होगा, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, संकल्प बिखरने बंद हो जाएंगे। फोकस अपने पर कीजिए, दूसरों पर दोष मत दीजिए। किसी भी तरह के वेस्ट से जहां जहां मन भटकता है और आपको चंचलता का एहसास कराता है, जैसे सीता जी को चमकता हुआ हिरण दिखाई दिया सोने का, खींच लिया। तपस्वी थी वो भी, तपस्वी का मन खींच लिया। कितनी तपस्या कर रही थी, नंगे पैर पति के साथ वर्षों से चल रही थी, खींच लिया, एक सोने के हिरण ने खींच लिया। और फिर देखो क्या क्या हुआ, कितना दुख झेलना पड़ा। मन की एकाग्रता भंग होगी, चाहे किसी भी सोने के हिरण से हो, पैसे से हो, वस्तुओं से हो, मुस्कुराते मुखड़ों से हो। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा मेरा मेरा, मरा मरा मरा। डूबने का रास्ता भी मेरा है, तरने का रास्ता भी मेरा है। मेरा बाबा, इसलिए मरा का उल्टा राम है। राम राम राम। डूबने का रास्ता भी मेरा, मेरा फलाना, मेरी फलानी। तो जो भी चीज मन की एकाग्रता को भंग करे, हलचल में लाए, उसको दृढ़ता से हटाओ, अपने आसपास से हटाओ। और सीता जी ने किया ये, सीता जी ने किया, लेकिन रावण की लंका में जाके किया। इसलिए फिर 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, 1 साल की सजा तो भोगनी पड़ी। वहां जाकर के फिर ऐसा आइसोलेट किया, ऐसा खुद को क्वारंटाइन किया, ऐसा सेल्फ सैनिटाइजेशन किया कि रावण नजदीक नहीं आ पाए। क्योंकि एक तिनके से खींची हुई लाइन रावण जैसे महाबली को हरा गई। वो था एकाग्रता का, प्रेम का बल। फिर मन को भटकने से रोक दिया, वहां नहीं मांगा। वहां कोई सोने की लंका में कुछ नहीं मांगा, जंगल में सोने का हिरण मांगा। राम के घर में थी, रावण ले गया। रावण के घर में थी, रावण हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि राम के घर में रावण मन में आ गया, रावण के घर में राम मन में आ गया। जीत हो गई। रावण के घर में भी प्रलोभन तो आए थे बहुत, पटरानी बना दूंगा, सारी लंका तुझे दे दूंगा। पर जब सच्ची हुई राम से, फिर मन भटका नहीं। तो हे आत्मन, वेस्ट करने वाली बातों को दृढ़ता से हटाओ, दृढ़ता से दूर कीजिए अपने से। और बाबा का प्यार, बाबा का प्यार एकाग्र कर देता है। लैला की मां ने लैला को
एक सुई ऐसे दी और कहा इसको कहीं ऐसी जगह लगा दे जैसे पर्दे पर लगा देते हैं, या कि जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। वो काफी देर ऐसे दीवारों में टक्कर मारे घूम रही है, वो सुई उससे लगाई नहीं जा रही कहीं पर। मां ने कहा क्या हो गया, पगली हो गई क्या, सुई नहीं लगाई जा रही? बोलती है मजनू के चेहरे पे सुई कैसे लगा दूं, मजनू के चेहरे पे सुई लगाई नहीं जाती। प्यार एकाग्र कर देता है। जो दिल से मेरा बाबा कहेंगे ना, ऐसे ही नहीं झंडे लेके मेरा बाबा आ गया, वो भी ठीक है, लेकिन अंदर वाला झंडा होना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर के झंडे हिला करके राजी नहीं, भगवान को सिर्फ इंडिकेशन दे के राजी नहीं करना है। भगवान दिल से राजी होता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऊपर के झंडों से नहीं राजी होता वो, हाँ शुक्रिया फिर भी कर देता है, मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे समझ के देखना, कभी ऐसे मुस्कुराता है कि समझ ही नहीं रहे हो किसके सामने बैठे। पर बाप है इसलिए कुछ कहता नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, साफ दिल मुराद हासिल, सच तो बीठो नच, सच की नाव हिलती डुलती डूबती नहीं, सांच को कभी आंच नहीं, सच्चा प्यार बाबा। दिल में बाप आ गया तो बात कैसे रह जाती दिल में? दिल में बाप आ गया तो बात कैसे रह सकती है दिल में? एक बाबा का महावाक्य आपको सुनाते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा हमको। अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होगी दिल तो बढ़ जाती है ना उनसे, खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं, तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो
वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है, मैंने तेरे दिल में झांक के देखा, हे आत्मा, मैं आया था तेरे दिल में बैठने के लिए, लेकिन जब तेरे दिल में झांक के देखा तो छोटी छोटी बातों का ढेर लगा था, जिन्हें तू छोटी छोटी समझती है। उन छोटी छोटी बातों ने ही तो तेरा दिल भरा हुआ है, थोड़ी इसकी थोड़ी उसकी, थोड़ी अब की थोड़ी तब की। मुझे बैठने की जगह तो दो ना, कहाँ बैठूं? कचरे पे बिठाओगे क्या? तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। जिस दिन सफाई कर लोगे, उस दिन विराजमान हो जाऊंगा। जिसके दिल में बाबा हो, उसमें व्यर्थ कैसे आ सकता है? वो मन भटक कैसे सकता है? उसकी एकाग्रता भंग कैसे हो सकती है? जो भगवान के प्यार में खोया हो, उसको संसार कैसे दिख सकता है? उसको पड़ोसी की चुगली निंदा कैसे दिख जाती है? कैसे दिख सकती है? एक बाबा का प्यार मन को संपूर्ण एकाग्र कर देगा। एकाग्रता के लिए एक प्रेम की विधि लगा लो। अभी महसूस करके देख लो, जिन्होंने दिल से सुना, दिल टिकने लगा कि नहीं टिकने लगा? व्यर्थ भागा कि नहीं भागा? सिर्फ उसकी तो प्यार की बात दिल से सुनने से ही मन टिक जाता है। मन में बिठा के तो सोच ले जरा, हे आत्मा, क्या होने वाला है। बैठ जाओ 2 मिनट। दिल सफाई करो, टिक जाएगा। बाबा को बिठाओ, टिक जाएगा।
ओम शांति। थैंक यू।